स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज है आपका 1 अक्टूबर और आज से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। और देखिए, बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी है जिनका एग्ज़ाम आज है यानी कि 1 अक्टूबर को है, उन सभी को जीएस मैग्नेट परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आप सभी लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। माँ सरस्वती इस बार आप सभी को सफल बनाए, जो लोग भी ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए हुए हैं। ठीक है। देखिए, हम लोग आज के हम लोग इस रिवीजन क्लास के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि एग्ज़ाम से पहले जितना भी समय आपके पास है, एक बार वीडियो को देख करके आप जाइए। उम्मीद रखिए प्रश्न आपके सेशन से ही आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया हूं कि पिछले दिनों जो बीपीएससी 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाया हूं कि बहुत सारे प्रश्न अपने क्लास के नोट्स से ही पूछ लिए गए हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के जाइए एग्ज़ाम में, डरे नहीं। जो पढ़े हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए। जो जितना मेहनत किया है आज उतना बना करके एग्ज़ाम में वह आएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास भी कम समय है और कम समय में ही हम लोग अंततः बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, गोमधर कुंवर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। तीसरा नंबर प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, 3 के लिए जो आपका सही जवाब होगा बिरसा मुंडा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त कानून पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया? ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 के लिए सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ध्यान रखिएगा, यह नारा जो दिया है दयानंद सरस्वती का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1897 में की गई। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो देखिए, धोतु पंत ध्यान रखिएगा। 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता? ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नंबर प्रश्न है आपका, दास प्रथा की अंत किसके शासनकाल में हुई? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, 1800 कब हुआ? 93 में। 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब ने देखा था। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 14 नंबर, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर, नील विद्रोह कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह ऑप्शन नंबर सी 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? तो आत्मीय सभा आप लोग ध्यान रखिएगा, 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1815। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1878 आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
चलिए 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता, ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो मुक्तिदाता पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 10 मई से शुरू हुआ था मेरठ से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, देखिए मंगल पांडे से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 24 के लिए सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज ध्यान रखिएगा 25 के लिए डी यानी कि दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, एस.एन. सेन का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है 27 नंबर, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो डिजरेली ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इस नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखिएगा 28 होगा, 20 अगस्त 1828 आप लोग ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया, देखिए रद्द जो किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी 1882 में किया गया था, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा पुर्तगाली, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को यानी कि चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, बताइए, 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले शहीद हुए थे, ध्यान रखिएगा यानी कि 33 के लिए सही जवाब 8 अप्रैल आप लोग ध्यान रखिएगा 1857, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 34 नंबर, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा, देखिए सैनिक विद्रोह जो कहा था, ध्यान रखिएगा 34 के लिए लॉरेंस एम सीले का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 34 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस एम सीले का नाम ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, ध्यान रखिएगा बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति आपसे पूछा गया है, कैंपबेल का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है, तो देखिए इसका जो संबंध हो जाएगा ध्यान रखिएगा शिक्षा से है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, पटना में 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, पटना का नाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा पीर अली ने किया था, ठीक है। बिहार से पूछे कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है, बताइए प्रश्न का सही जवाब क्रीमिया का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो 1828 में किसने किया था, राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया, तो ब्रह्म समाज ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, आर्य समाज ने दिया था, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 45 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया, तो बी.डी. सावरकर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेट 1 में हम लोग 45 प्रश्नों को देखे हैं जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेट 2 का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है, ध्यान रखिएगा सिविल सेवा की शुरुआत
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जबकि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता जो कहा जाता है मैकाले को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड हेक्टर मुनरो था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई? तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर, सिख धर्म में संगत यानी कि धर्मशाला एवं पंगत यानी कि लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के थे, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था, मतलब किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा 7 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद साहिब जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर आपका, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 8 के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। ठीक है, चलिए नंबर प्रश्न है आपका, फ्रांसीसियो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ध्यान रखिएगा 1667 में सूरत आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कलकत्ता शहर नगर की स्थापना किसने किया? ध्यान रखिएगा जॉर्ज चार्नक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 11 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ध्यान रखिएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? देखिए प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं कौन है? तो ध्यान रखिएगा 14 के लिए सही जवाब लॉर्ड रिपन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1764 में हुआ, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गवर्नर जनरल ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग था। कौन था? सॉरी यहाँ पर विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग का नाम ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 19 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है हम्मुराबी कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ध्यान रखिएगा बेबीलोन का था, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न है वांडीवास का युद्ध कब हुआ? देखिए यह जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है वेदरा का युद्ध कब हुआ? तो वेदरा का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा 1759 में हुआ था। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? देखिए यह जो काल में हुआ था ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी 24 के लिए सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है फ्रांसीसियो और अंग्रेज के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का सेना नेतृत्व किसने किया? मतलब अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? ध्यान रखिएगा 26 के लिए एक्सला सापल की संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 27 नंबर प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 28 नंबर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्नवालिस ने किया था। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का निधन आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, नांदेड़ में हुआ था। ठीक है। प्रश्न है आपका 30 नंबर, पिंडारियों का दमन किसने किया? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? नर बलि प्रथा पर रोक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 32 नंबर, भारत में सती प्रथा का अंत 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? देखिए राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, आप लोग ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिंक का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था? ध्यान रखिएगा, 33 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 34 नंबर, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने लगवाया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 34 के लिए सही जवाब होगा। 35 नंबर प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 35 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए पेरिस के संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी साईं मियां मीर ने रखा था। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 1666 में हुआ था, पटना में। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान रखिएगा, 42 के लिए सही जवाब मीर जाफर था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 43 नंबर, अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है। तो सेट 2 में हम लोग 43 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 87 नंबर, वर्ल्ड हिस्ट्री से है और आप लोग नंबरिंग पर मत जाइएगा, आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित प्रश्न है, विश्व इतिहास से है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए हम इस सेशन में ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किए हुए हैं। ठीक है। प्रश्न पूछिए, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे वहां का सम्राट घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विलियम प्रथम को किया गया। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, ओटवान बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? ध्यान रखिएगा, रक्त और लौह की नीति, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे, एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से है? ध्यान रखिएगा, जर्मनी से है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो ध्यान रखिएगा, 90 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, इटली। ठीक है। यहीं पर पूछा जाए गैरीबाल्डी संबंधित था, तो ध्यान रखिएगा गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण से। ठीक है। यहीं पे प्रश्न पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ जो हुआ था 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो समाप्त कब हुआ? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 11 नवंबर 1918 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? देखिए शामिल पूछा जाए, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वायसराय की संधि कब हुई? वायसराय की संधि कब हुई? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
तो राष्ट्र संघ की स्थापना ध्यान रखिएगा 1920, ऑप्शन नंबर बी होगा 96 के लिए सही जवाब। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? कहाँ के थे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 98 नंबर प्रश्न है आपका, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की? ध्यान रखिएगा क्लीमेंसो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा 100 के लिए सही जवाब विल्सन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को सुरक्षा परिषद नहीं है। ठीक है। चलिए 102 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा यानी कि विल्सन थे। कौन थे? विल्सन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रश्न रिपीट है यह, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है? देखिए ये भी प्रश्न क्या है, रिपीट है। ऊपर भी यह प्रश्न दिया गया है 101 नंबर में, और देखिए 103 नंबर में प्रश्न क्या है, रिपीट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 104 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा 104 के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न है, वायसराय की संधि की गई थी, किसके साथ की गई थी? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जर्मनी के साथ किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1918 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। क्या था मुख्य उद्देश्य? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को विश्व में शांति की स्थापना हो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 108 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है। 109 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया? ध्यान रखिएगा 109 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 6 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 110 नंबर प्रश्न है आपका, जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1945 को किया। 111 नंबर प्रश्न है, हिटलर का संबंध किस देश से था? तो ध्यान रखिएगा अभी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं, जर्मनी से था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तत्कालीन कारण आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी होगा 112 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। देखिए 113 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी है, ध्यान रखिएगा 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। 114 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा वायसराय की संधि, ऑप्शन नंबर ए 114 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 115 नंबर प्रश्न है, जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की? बिहार मध्य निषेध में प्रश्न पूछा गया है, हिटलर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 115 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर प्रश्न है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ध्यान रखिएगा 116 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। और देखिए 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? ऑप्शन आपके सामने है और 1 से 2 प्रश्न आपको लेंथी मिलेगा आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है। चलिए 118 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? देखिए काफ़ी डीप में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभाकर होना। ठीक है, यानी कि अलाभाकर होना। ऑप्शन नंबर बी होगा 118 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है।